What's up guys and welcome to my show Sketch Up in 2 minutes। तो आज लेट्स डिस्कस अ स्मॉल वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे ही हम बहुत रियलिस्टिक 3D मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि उसकी शेडोज आए, प्रोडक्ट्स कुछ भी रखे हो उसकी शेडोज आए, जो भी चीज़ रखा हो उसकी शेडो एक दूसरे के ऊपर गिरे, विच ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ रियलिटी और बहुत रियल लगता है उससे चीज़ें। तो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बहुत क्विकली कि इसमें शेडोज कैसे दी जाते हैं और कैसे एडजस्ट कर सकते हैं हम आप अपने शेडोज का ओरिएंटेशन भी। तो जल्दी से बताता हूँ मैं कहाँ शेडोज देना है। तो ये आप जाएंगे व्यू में जब आप जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा शेडोज का, राइट। तो आप शेडोज पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने शेडोज पे क्लिक किया और शेडोज अपने आप ऑन हो गया। अब आप देख सकते हो कि इन चीज़ों के ऊपर देखिए शेडोज आ रहे हैं पीछे से, ये जो बार्स है उसका बाहर से रोशनी आ रही है और इसकी शेडोज आ रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इतना डिफरेंटली दिख रहा है, तो मैं अभी शेडोज बंद कर देता हूँ और फिर आप नोटिस करिएगा दोबारा। यहाँ राइट हो गया, मतलब शेडोज आ रही है। अब देखिएगा, ये देखिए शेडोज चली गई। शेडोज चली गई तो मतलब आपकी सारी चीज़ें एकदम प्लेन हो गई हैं, आपको समझ में आ रहा है कि शेडोज नहीं है। अब शेडोज को हम चेंज कैसे करना है, इसके लिए क्या करना है हमें कि हम क्या करेंगे कि शेडोज में ऑन कर दिया शेडोज को हमने, और हमें जाना है शेडोज विंडो में, जाके हम शेडोज को ऑप्शन को खोलेंगे। अब ये हमारे पास शेडोज का ऑप्शन आ गया। अब हमें शेडो कितनी लाइट और कितनी डार्क करनी है, मतलब कितनी प्रोमिनेंट करनी है और कितनी हल्की रखनी है। अगर हल्की रखनी है, शार्प और बहुत ज़्यादा शार्प नहीं चाहिए तो हम लाइट कर सकते हैं उसको। बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए और लगना चाहिए कि हाँ बहुत तेज़ धूप है तो हम उसको डार्क कर देंगे। तो हमें डिपेंड करता है कि हमें कैसे रखना है। तो ये कि लाइट और डार्क का बैलेंस आप यहाँ से कम कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ मैंने कम किया, ये देखिए इस पर फर्क पड़ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको लाइट ज़्यादा कर दूंगा, अब आप देखना कैसे फर्क आएगा। देखिए कितना प्रोमिनेंट आ गया, ये देख रहा है आपको कितना प्रोमिनेंट आ गया। ऐसी सिमिलरली आपको कितना डार्क शेडो चाहिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डार्क करनी है शेडो, देखिए एकदम डार्क। देखिए ओके, ये तो इतना डार्क हो गया कि एक्चुअली फर्क ही नहीं पता चल रहा। तो हम उसको अगर डार्क करने करेंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा कि शेडोज कैसी है। देखिए राइट। अब ये ऑन फेसेस रखनी है हमें, ऑन ग्राउंड करना है, तो हम ये ऑन फेसेस में, अगर ये फेसेस हटा दिया हमने तो इन फेसेस से शेडो चली गई। एजिस पे रखनी है नहीं रखनी है तो ये डिपेंड करता है कि आप मॉडल किस तरह का बना रहे हो। ठीक है, आप ऑन फेसेस कर देंगे तो चीज़ों के अंदर ऊपर भी शेडो दिखाई देगी। यूज सन फॉर शेडिंग, आपको अगर सन को यूज करना है शेडिंग के लिए तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और ये सन का ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गया। अब आप बड़ी इंटरेस्टिंग देखिएगा कि अभी मैंने वो शेडो का टाइम रखा है 4 बजे के पहले पहले, मतलब इस टाइम नहीं, 1:30 बजे, दोपहर के 1:30 बजे का टाइम लिखा हुआ है। तो आप ये एडजस्ट कर सकते हैं कि दिन के कौन से टाइम की शेडो चाहिए आपको। तो अगर आप नून का करेंगे तो बहुत डार्क शेडोज भी वो हो जाती है, काफ़ी क्रिस्पी हो जाती है, क्योंकि दोपहर का धूप बहुत तेज़ होती है, वो भी स्ट्रांग हो जाती है। पर आपका सन का ओरिएंटेशन घूम जाता है, राइट। तो आपका सन कहीं तक कहीं पहुंच गया है तो उसकी वजह से शेडोज आपकी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि आपका सन इस बिल्डिंग के हो सकता है इधर हो सुबह, और शाम को हो सकता है उधर पहुंच जाए, तो आपकी शेडो का ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें इसको आउट बाहर से, अगर मैं उसको एग्जिट कर दूं और आप बाहर से दिखाऊं पूरा मॉडल, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें बनाई हुई है मैंने, तो थोड़ा सा ये हैवी मॉडल है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है एग्जिट करने में और बाहर जाने में। वेट कर लेते हैं 2 मिनट। इसमें टाइम लग रहा है, आई थिंक इट विल टेक टाइम। हाँ, ये हम देखिए बाहर आ गए, राइट। अब आप ये देखिए कि इसको, अगर ये पूरा मॉडल है और यहाँ मेरी विंडो है, ये एक्चुअली पूरा और ऑफिस है। ऑफिस कॉम्प्लेक्स में छोटा सा रेस्टोरेंट था जो मैं आपको, जहाँ मैं था, यहाँ मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में था जो मैं दिखा रहा था आपको, राइट। और यहाँ मैंने उसके सामने ये फोटो लगाई हुई है जिससे कि हमें लगे कि इसमें पार्क, बाहर पार्क की तरह है। और ये पूरे में पार्क नहीं लगाया बनाया मैंने, सिर्फ एक फोटो लगाई हुई है दो तरफ से कि लगे हमें कि ये पार्क है। अब आप देखो सन का ओरिएंटेशन देखिए,
तो इसमें रोशनी आएगी, आप अभी देखिएगा, ये देखिए, देखिए सन आपका इधर से आ रहा है और ये पूरी बिल्डिंग की और ये जो रोशनी है वो इधर आ रही है, सॉरी शेडो इधर आ रही है। जब आप इसमें इसकी शेडो चेंज करेंगे, यहाँ क्लिक करने गए और हमने इसकी शेडो चेंज करी, अब हमने अगर सुबह की शेडो देखी तो सुबह की देखते हैं शेडो कैसी होती है, 8:24 पे। अब इसकी शेडो का ओरिएंटेशन देखिएगा, आप चेंज हो जाएगा काफी। ये देखिए इधर आ गया शेडो, मतलब कि सूरज सुबह उधर था और दोपहर में इधर था, और शाम को देखिए अब 3:30 अराउंड हम चेक करेंगे कि शाम को शेडो कहाँ पड़ रही है। लेट्स सी, देखिए मतलब कि वेस्ट की तरफ सूरज घूम रहा है तो शेडो की तरफ पड़ रही है, राइट। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको शेडो के साथ कैसे खेलना है, आप कौन से टाइम का दिखाना चाहते हैं कि ये दोपहर को हमारी शेडो यहाँ होगी, सायोग्राफी, इसको आर्किटेक्चर में हम सायोग्राफी बोलते हैं। तो ये दोपहर में यहाँ होगी और शाम को इधर होगी। तो ये आप इसका बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं ये समझाने के लिए कि इसका जो शेडोज है वो कहाँ कौन सी बिल्डिंग पे एक दूसरे पे गिर सकती है, या इसकी शेडो से कौन सी चीजों, कौन सी नियर बाय सराउंडिंग्स को राहत मिलेगी। तो आप इस शेडोज का बहुत अच्छे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप देखिएगा ये पूरे मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो आप पूरा मंथ के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि आपको, आप चाहते हैं कि जनवरी की सर्दी या मार्च की जो सर्दी होती है उसके हिसाब से आपको चाहिए, तो आप मार्च पे क्लिक कर दीजिए। तो मार्च पे क्लिक, मार्च के हिसाब से सन का जो ओरिएंटेशन है वो भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, क्योंकि अब देखिए मार्च के हिसाब से सन का ओरिएंटेशन चेंज होगा। मतलब कि मार्च में आप देखा जाए तो सन थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है उतनी बजे, शाम को सन इतना नीचे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, तभी इतनी छोटी हुई। अगर नीचे होता तो इसकी शेडो बड़ी जाती, राइट। तो आप ऐसे टाइम डेट और लाइटनेस और डार्कनेस और अपने हिसाब से ऑन फेसेस चाहिए सिर्फ ऑन ग्राउंड चाहिए, अगर आप ऑन फेसेस हटा दोगे, राइट, तो आपको ये तो पता चल ही रहा है कि ऑन ग्राउंड कैसे आ रही है रोशनी। देखिए ऑन ग्राउंड तो आपको दिख ही रहा है, पर आप चाहते हैं कि अंदर आए रोशनी, ऑन फेसेस भी दिखाई दे, तो आप यस पे क्लिक करते हैं। और फिर अगर हम जाते हैं अगर दोबारा अंदर हमारे रेस्टोरेंट वाले ब्लॉक में, तो हम देखते हैं कि हमें कैसा दिख रहा है रोशनी। ओके, और शेडोज का क्या हो रहा है इसमें देखते हैं। आई थिंक इट इज टेकिंग टाइम टू रिक्रिएट। अच्छा, यूज सन फॉर शेडिंग, तो यही है, ठीक है। और यहाँ से मेरे को शेडोज ऑन करना पड़ेगा, जी मैंने शेडोज ऑन करी। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि हैवी मॉडल थोड़ा सा हैवी है और काफ़ी चीज़ें हैं, बट आ गया देखिए शेडोज आ गए, राइट। तो ऐसे आप शेडोज का इस्तेमाल करके आप दिखा सकते हैं कि आपका बिल्डिंग का ओरिएंटेशन क्या है, आपकी शेडोज कहाँ गिरेंगी और नियर बाय कौन कौन सी बिल्डिंग्स की उसका फायदा होगा। आई थिंक ये आपका वीडियो, आपको छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज सपोर्ट आवर चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज वेट फॉर द अनदर वीडियो टू कम। बाय बाय।